आज की वीडियो में हम उन स्टूडेंट की बात करेंगे जिनको लगता है कि अगर हमारा एमसीए एनआईटी से हो गया या फिर बीटेक एनआईटी में हो गया तो 10th का मार्क जो है, 12 का मार्क जो है एंड ग्रेजुएशन का मार्क प्लस जो करंट आपका चल रहा है एनआईटी में एमसीए या फिर बीटेक, तो इन दोनों केस में हमारा कितना, इन सारे केस में चाहे 10th हो, चाहे 12 हो, चाहे ग्रेजुएशन हो या फिर करंट में जो आप कर रहे हैं उनमें, तो इन सारों में हमारा कितना पॉइंटर या फिर कितना हमारा परसेंटेज हो ताकि कोई भी एक कंपनी आए, वो कंपनी ऑलमोस्ट सबको कि सभी के लिए अलाउ कर दे कि 10th का मार्क इतना हो ताकि हम एलिजिबल हो इस कंपनी के लिए, 12 का मार्क इतना हो तो एलिजिबल हो। ओवरऑल कि हमारा कितना सारे में परसेंटेज या फिर कितना हमारा पॉइंटर हो ताकि हमारी कोई भी कंपनी आए और उस कंपनी में हम इसके लिए एलिजिबल हो। तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, आओ हम लोग इसको समझते हैं। अगर मैं 10th की बात करूं तो करंट यूपी बोर्ड हो या फिर कोई और भी बोर्ड हो, मोस्टली ज़्यादातर 10th में 60 प्लस ऑलमोस्ट सारे ही पा जाते हैं, अब सारे ही। लेकिन बहुत रेयर होता है कि कोई 90 में हो गया उसका 60 प्लस नहीं है कि इसमें 10th में। ऐसे मैं 12 में बोलूं कि अगर 12 में है और 60% ना हो और वो NIT में हो, ऐसा बहुत रेयर केस होता है, रेयर मैं बता रहा हूँ। मैं हमेशा ये मान के चल रहा हूँ कि 60 आपका प्लस है 12 में और 10th में। लेकिन उसका भी कंडीशन बताऊंगा क्या हो सकता है अगर आपका 60 ना हो दोनों में, तो क्या हो सकता है। प्लस मैं ग्रेजुएशन का, अगर मैं एमसीए की बात करूं तो इन केस में ग्रेजुएशन में 60 होगा तभी आप एमसीए में एलिजिबल होंगे। तो ये 60 तो मैंडेटरी है आपको एमसीए में वहाँ पे होने के लिए, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आपका एमसीए जो है करंट, उसमें जो एनआईटी में होता है वहाँ पे पॉइंटर चलता है, जैसे सीबीएसई में भी पॉइंटर चलता है, तो यूपी बोर्ड में भी कहीं कहीं पॉइंटर चलता होगा, मुझे इतना नहीं पता। लेकिन जो एनआईटी में एमसीए होता है या फिर बीटेक होता है वहाँ पॉइंटर चलता है, तो उनमें 6 पॉइंटर, मतलब आप एक ऐसे मोटा मोटा समझ सकते हैं 60% ऐसे, तो 6% हो कितना हो ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आओ हम लोग बताते हैं। तो मोस्टली जो टॉप एमएनसी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गया, और ऐसे जेपी मॉर्गन हो गई, मॉर्गन स्टैनली हो गई, और अगर हम कंपनी की बात करें जो आती हैं एटलीस्ट 20 लाख प्लस जो सैलरी अलाउ करती है, मतलब जो प्रोवाइड करती है 20 प्लस लाख वाली सैलरी, इनकी मैं अगर कंपनी की बात कर रहा हूँ, उबर हो गया और गूगल हो गई। गूगल भी आती है, ये मत सोचना कि गूगल एनआईटी में नहीं आती, आती है। ऐसे मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि 30 प्लस कंपनी है, 30 अराउंड में मान रहा हूँ, 30 इतनी कंपनी जो है, ये कंपनी आपका पॉइंटर कितना है, किस सेमेस्टर में कितना पॉइंटर आया है, ये बहुत ही, मतलब ये 0% मान के चलो ये कंसीडर करेंगी, 0%। बहुत ही रेयर में वो लोग बोलेंगे कि आपका 60 प्लस होना चाहिए, 70 प्लस होना चाहिए, ये सब मार्क उन लोगों को चेक करते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट जो भी टॉप एमएनसी है ये कभी वो चेक नहीं करती कि इतना परसेंटेज है आपका करंट या फिर आपका, और जो बैक में 10th या 12 या फिर ग्रेजुएशन में आपने कितना मार्क लाया, इससे बहुत ही कम वो लोग क्राइटेरिया रखती हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब हम बात करें कि कंपनियां जो आती है, अच्छा मैंने पहला बात कर लिया कि जो कंपनियां टॉप हो है, मतलब 3 तरह की कंपनी होती है, एक टॉप लेवल, एक मिडिल लेवल और एक होती है लो लेवल। देखो ये 3 तरह की कंपनियां हैं। तो जो ऑलमोस्ट जो टॉप वाली हैं, यहाँ पे मान के चलो अगर मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट अगर 30 आ रही कंपनियां, तो उसमें 2 या 3 ऐसे होंगी जो बस आपको करंट पॉइंटर की बात करेंगी कि मतलब एमसीए कर रहे हो तो एमसीए में कितना पॉइंटर है, प्लस अगर बीटेक कर रहे हो तो बीटेक में कितना पॉइंटर है आपका। मोस्टली 7 पॉइंटर ज़्यादातर एमसीए में या फिर बीटेक में लोग अलाउ कर देते हैं, ऑलमोस्ट सारी कंपनी अलाउ कर देती हैं। इन केस की 2-3 ऐसी आ जाए कि 8 पॉइंटर या फिर 8 प्लस मांग ले, ऐसा रेयर में होता है, लेकिन अगर हो जाए तो ठीक है। लेकिन मैं अभी एक वीडियो बनाऊंगा कि आप एमसीए में जाके, बीटेक में जाके आपको किस तरीके से पढ़ना है ताकि आपका 8 पॉइंटर मेंटेन रहे, इसका मैं वीडियो आगे बनाऊंगा। अभी के लिए आप समझे कि जो 7 पॉइंटर है, ऑलमोस्ट अगर आपका 7 पॉइंटर मेंटेन है एमसीए में थ्रू आउट पूरे सेमेस्टर में। अच्छा एक चीज़ और क्लियर कर दूँ पहले, 1 2 3 ये 3rd ईयर है ना, अगर आपका 3rd ईयर में 2 सेमेस्टर, इसमें 2 सेमेस्टर और इसमें भी 2 सेमेस्टर, तो 5वें सेमेस्टर में अगर आपका प्लेसमेंट चल रहा है, तो पीछे अगर मान लो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 8% था, सॉरी 8 पॉइंटर था, सेकेंड में 7 पॉइंटर, थर्ड में 8 पॉइंटर, फिर तो फोर्थ में आपका 6 पॉइंटर, फिफ्थ में आपका 5 पॉइंटर, तो इसका एग्रीगेशन कर देगा, मतलब सबका जोड़ के एक्यूमुलेट जो निकालेगा वो बताएगा कि आपका
एवरेज कितना पॉइंटर है, तो एवरेज जो पॉइंटर अगर आपका 7 आ रहा है तो ये कंसीडर किया जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी सेमेस्टर में 7 आ गया, किसी में 6 आ गया तो ये वाला करेगा, ऐसा नहीं करेंगे। पूरे को ऐड करके मल्टीप्लाई करके ओवरऑल उसका एवरेज निकाल के बताएंगे, उसके हिसाब से आपको समझना है कि 7 हमारा कैसे होगा। तो हम बात कर रहे थे 3 कंपनियों की, एक मिडिल टाइप की कंपनी है और एक है टॉप लेवल की कंपनी और एक है क्या लोअर लेवल की कंपनी। तो इन तीनों कंपनियां लोअर लेवल की, मैं मान चल रहा हूँ टॉप लेवल की कंपनी होती है वो 20 लाख प्लस हमेशा वो ऑफर करती हैं। जो मिडिल लेवल की है मैं मान के चल रहा हूँ इसको 15 प्लस लाख करती हैं, और जो लोअर लेवल की हैं वो 8 प्लस 10 तक भी 12 मतलब 15 से नीचे भी हो सकती है लोअर तक। अच्छा, कभी कभार लोअर में ऐसे भी आ सकते हैं 6-7 भी आ सकती है। क्यों? ये लास्ट में दम आती है, जब लगता है कि यार 1-2 लड़के बचे हैं, नहीं हुआ किसी का तो आ जाती कभी कभार ऐसा। तो ऐसा मत सोचना कि एनआईटी में 8-7 लाख नहीं होता। एनआईटी में 8-7 लाख वाली कंपनी आती है, लेकिन ये आती कब है? लास्ट में आती है। मैं स्पेशली एनआईटी 3G का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत सारे एनआईटी में अलग अलग तरीके का प्रोसीजर फॉलो होता है, लेकिन मैं एनआईटी 3G का स्पेशली फॉलो कर रहा हूँ। देखो उसमें क्या होता है एनआईटी 3G में कि जो टॉप की कंपनियां हैं को पहले बुलाती हैं, मिडिल वाले को उसके बाद में, और थर्ड वाले जो लास्ट का लोअर वाली है उसको लास्ट में बुलाती है। तो ये बहुत ही ब्यूटीनेस है 93 का, तो इसको ये मतलब बहुत ही अच्छा ये लोग ऐसा करते हैं। हाँ, तो ये हो गया इस लेवल पे कौन सी कंपनियाँ कौन से टाइम पे क्या पैकेज ऑफर करती हैं। अच्छा, हमने बता दिया कि जो टॉप वाली कंपनियाँ आती हैं, मोस्टली टॉप वाली कंपनियों का पॉइंटर उतना मैटर नहीं रखता। 10th में आपका कितना है, 12 में कितना है, या फिर आपका ग्रेजुएशन में कितना है, ये उतना ज़्यादा मैटर नहीं रखते। मैटर उनका ज़्यादातर जो आपकी कोडिंग स्किल्स है वो ज़्यादातर वो लोग चेक करती हैं, और आपका कुछ कोर सब्जेक्ट है उसको देखते हैं। टॉप के बाद आती है मिडिल लेवल कंपनियां, जो कि हमने बताया था एनआईटी में मोस्टली मिडिल लेवल की कंपनियां 15 प्लस लाख ऑफर करती हैं मिडिल वाली। तो ये जो मिडिल वाली कंपनियां हैं इसमें क्या होता है कि कुछ मान लो अगर हमने कहा मिडिल में 50 कंपनी आ गई, तो 50 कंपनियों में 10 से 15 ऐसे कंपनियां आ जाएंगे ना जो बोलेंगी आपका 10th में एटलीस्ट 60% या फिर 70% होना चाहिए। क्यों नहीं? तो ये देखो मैटर कब रखेगा, जब आपके टॉप वाली कंपनियां आप उसमें नहीं निकाल पाए। तो जो मिडिल वाली कंपनियां हैं, मिडिल में भी ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियां आपको ऐसे पूछ रही हैं, उसमें भी अगर आपका 100% में आप मान के चलें 15 to 20% ऐसी कंपनियां आ जाएंगी जो कि बोलेंगी आपका परसेंटेज इतना होना चाहिए। क्राइटेरिया 10th और 12 का इसलिए रखती हैं क्योंकि उतना ज़्यादा उसमें रस हो जाता है कि वो लोग फिल्टर आउट करते हैं किसके बेस पे, आपका जो पॉइंटर है उसके बेस पे। तो पॉइंटर इसलिए वो लोग रखती हैं। अब मैं लोअर अगर कंपनियों की बात करूँ, लोअर मतलब आप एनआईटी में मान सकते हैं 8 प्लस कंपनियां, 8 लाख प्लस वाली जो ऑफर करती हैं ज़्यादातर लोअर में वहाँ आती हैं। ये लेवल की जो कंपनियां हैं, ये मान चलो अगर मैं 50 कंपनियां बोलूँ कि ऐसी कंपनियां हैं जो कि एक लो लेवल तक आए, लास्ट में आ रही हैं, तो लास्ट में जो भी आ रही ना, इसमें 60% आप मान के चलो कि ये परसेंटेज आपका चेक करेंगी। जितनी लो पैकेज वाली कंपनियां आती हैं एनआईटी में, उतना ज़्यादा परसेंटेज आपका करंट चेक करती हैं। तो यही ओवरऑल मेरा बताने का मकसद था कि 10th 12 और ग्रेजुएशन का अगर आपका परसेंटेज, आपका अगर एम हो स्टार्ट से कि नहीं हमको एम करना है जो टॉप की कंपनियां हैं जो कि 20 प्लस लाख देती हैं, इसमें अगर आपका फोकस है, आपकी कोडिंग स्किल्स आपको अच्छा करना है, उसमें आपको जाना है, तो आप ये मान के चलिए आपका 10th में, 12 में, ग्रेजुएशन में कितना है इतना मैटर नहीं रखेगा। और जो करंट में है वो इतना तो है, आप 7 प्लस पॉइंटर बना ही लेंगे एटलीस्ट। इतना आप अगर मेंटेन करके चलते हैं, प्लस आपकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी आपको बनानी पड़ेगी, तो आप 20 प्लस लाख में आराम से जा सकते हैं। वहाँ पे 20 प्लस लाख का मतलब आप 50 लाख भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं। बहुत ऑफर माइक्रोसॉफ्ट करती है 43 लाख करती है, तो ऐसे नहीं, आप उसमें भी जा सकते हैं। मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूँ कि 20 लाख प्लस आप जा सकते हैं इन केस में कि आपका अगर ड्रीम हो अच्छी वाली कंपनियों में, जो टॉप की कंपनी हो, तो उसमें इतना ये मार्क है उतना मैटर नहीं रखता। मैटर कितना रखता है, जो मिडिल वाली कंपनियाँ आती हैं उसमें आपको 15 से 20% आप मान के चलिए, और जो लो लेवल कंपनियाँ आती हैं उसको मान चलिए 50 to 60%। इतना परसेंट जो होती हैं वो मैटर रखती हैं कि आपका कितना परसेंटेज है हाई स्कूल और इंटर और ग्रेजुएशन में। एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, एनआईटी 3G में एक बहुत ही अच्छा मतलब वहाँ का चीज़ क्या है, अगर मान लो किसी स्टूडेंट का बैक लग गया, मान लो किसी स्टूडेंट का बैक लगा फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा, तो जो सेकेंड सेमेस्टर नॉर्मली एनआईटी में मैंने मतलब एनआईटी का नहीं पता, लेकिन मैं जहाँ ग्रेजुएशन किया था वहाँ पे क्या होता था कि मान लो आपका फोर्थ सेमेस्टर का आपका कोई है, फोर्थ सेमेस्टर का आपका कोई, मान लो आप ग्रेजुएशन फोर्थ सेमेस्टर का कोई कर रहे हैं, तो अगर मान लो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपका बैक लगा, तो जब थर्ड सेमेस्टर आएगा उस केस में आप जाके क्या करेंगे, आपका बैक क्लियर होगा। ऐसा होता है। अगर सेकंड में हो रहा है तो इवन का इवन में आ जाता है, ऑड का ऑड में। लेकिन एनआईटी 3G का ब्यूटी देखो, वहाँ पे क्या होता है, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा
और सेकंड सेमेस्टर आपके एग्ज़ाम देने से पहले फर्स्ट सेमेस्टर का आपका एग्ज़ाम बैक का क्लियर करके तब नहीं, मतलब सबके साथ में ही आप एग्ज़ाम देंगे, लेकिन आपका ये बैक क्लियर हो जाएगा उस टाइम में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आप जब बैक क्लियर करेंगे उस केस में आप बहुत मतलब अगर मान लो 100 नंबर का है, अगर आप 10 नंबर ला दिए फिर भी ये लोग बैक क्लियर कर देते हैं। वहाँ मतलब प्रोफेसर उतना ज़्यादा ऐसा टफ नहीं है कि मतलब उनको फेल करते चले जाओ, ऐसा नहीं करते। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा तो सेकंड सेमेस्टर में आपका क्लियर कर देंगे। मोस्टली ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप सोच लो 5th सेमेस्टर में आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, इंटर्नशिप तो 3rd सेमेस्टर में ही होती है, लेकिन 5th सेमेस्टर में आपका क्या होता है, फुल टाइम आपके लिए कंपनियाँ आती हैं। तो अगर 5th सेमेस्टर में आपके लिए कंपनियाँ आ रही हैं और आपका 3rd सेमेस्टर में बैक लग गया है, तो इसका मतलब आप 5th में जाके क्या करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। अगर ऐसा रूल होता तो उस केस में वहाँ पे पहुँचेंगे तो मोस्टली मैं बता रहा हूँ, मोस्टली सारी कंपनियाँ क्या बोलती हैं कि एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एक्टिव बैकलॉग का मतलब ये उस सेमेस्टर तक कोई भी बैक नहीं लगना चाहिए आपका। तो 5वें सेमेस्टर में है और बैक आपका 3rd में लगा, अभी क्लियर भी नहीं हुआ है, तो आप कंपनी के लिए एलिजिबल ही नहीं होते। लेकिन 93 क्या करती है, 4th सेमेस्टर में आप एग्जाम देने से पहले 3rd सेमेस्टर का पहले क्या करो, क्लियर कर लो बैक। मेरे सेमेस्टर मतलब मेरे कॉलेज के टाइम पे भी 93 में वहाँ बहुत थे जिनका बैक लगा था, तो वो पहले बैक क्लियर कर लिए थे इसी सेमेस्टर में, तब आगे अपना एग्जाम दे के क्लियर किए थे। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। तो ओवरऑल मैं इस वीडियो को क्या बताना चाहता हूँ कि आप लोग कोई टेंशन ना लीजिए। अगर आपका 10th में 60% हो, 12 में आपका 50% हो, या फिर ग्रेजुएशन में तो 60 होना ही चाहिए, तभी आप MCA के लिए एलिजिबल होंगे। आपका कितना भी कम हो, लेकिन आप एम करिए टाम की जो मोस्ट अच्छी कंपनियां हैं, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों के लिए, और उसके लिए प्रिपरेशन करिए, कोडिंग अपना स्ट्रॉन्ग करिए, और इसका एकदम टेंशन भूल के अच्छे से तैयारी करिए निमसेट का, और एग्ज़ाम दीजिए अपना, वहाँ पे पूरा फुल एफर्ट दीजिए। मैं बता रहा हूँ, ये परसेंटेज उतना मैटर नहीं रखेगा, मैटर आपका रखेगा कोडिंग स्किल्स कितना अच्छा है और आपकी कोर सब्जेक्ट, आपकी नॉलेज कितनी अच्छी है। तो अगर आप उस पर अपना कमांड बना लिए अच्छे से, तो ये आपका जो मैटर नहीं रखेगा कितना, जो आपने MCA में कितना परसेंटेज लाया या फिर आपका 10th या 12 में रखा है। तो ओवरऑल आप तैयारी करिए और ये सब टेंशन छोड़ दीजिए कि कितना परसेंटेज है, अच्छा होगा, बस हार्ड वर्क करिए। इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।